जाति पाति और ये पैसा और 2 बोतल महुआ और इसमें जो आप दौड़िएगा ना, तो आप जो सोचिएगा कि आपके गांव पंचायत का जो है विकास हो पाए, तो इसका उम्मीद आप भूल जाइए। हम से डायरेक्ट बातचीत की कि अबे जी अगर हम जो है ना अपने गांव का प्रतिनिधि मुखिया बन जाते हैं किसी भी तरह, हम जानते हैं डेवलप कर देंगे। जितने भी सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण रखा हुआ है उसको हम कुछ अच्छा बनाएंगे, ठीक है, उसको अच्छा बना के हम अपना गांव को डेवलप करेंगे, ठीक है। लेकिन उन युवाओं को सही मायने में उन युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। रॉयल एक्सीलेंस ट्रॉमा एंड इमरजेंसी मेडिकल सेंटर, विशेषज्ञ देखभाल, हर जीवन अनमोल। शंकर चौक, पूर्णिया सेंट्रल न्यूज। और हम अपने बातों के रखें, हम भी चुनावी में कूदे और हम भी अपने समाज को डेवलप करें, पंचायत को डेवलप करें। और कहीं ना कहीं जो पुराने ख्याल के मुखिया जी सब हैं जो पंचायत को एकदम बून के रखे हैं, वो कहीं ना कहीं इन युवा को मौका नहीं देते हैं। इसका क्या कारण है ये भी बताइए। अगर मौका देते हैं तो उसको दाब दिया जाता है। अब बिहार में आपको पता है कि मारपीट खून खराबा का कितना केस आता है। देखिए अभी जो है युवा, आप जो युवा का बात किए, अभी देखिए सबसे पहली बात, युवा डर रहे हैं। युवा जब तक अपने अंदर की डर को नहीं खत्म करेंगे, अपने अंदर की जो डर है उसको खत्म करके, और जब तक वो चुनावी में नहीं कूदेंगे तब तक गांव जो है विकसित नहीं हो पाएगा ना। तो विकसित होने के लिए युवा को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले से जो अभी जो मुखिया जी सब हैं ये सब देखिए पुराना ख्यालात के हैं। मेरा ये भी, आप शिक्षित को सपोर्ट कीजिए। जो युवा, शिक्षित युवा अगर चुनाव में आ रहे हैं ना, तो आप उसको सपोर्ट कीजिए। देखिए आप वहां पर जाति पाति को छोड़ दीजिए कि वो किस जाति से है। बस एक ही जाति देखिए, वो शिक्षित है कि नहीं, वो शिक्षित है, आपके समाज के लिए काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा कि नहीं, बस आप उसको सपोर्ट कीजिए। अगर आप जब तक जाति पाति और ये पैसा और 2 बोतल महुआ और इसमें जो आप दौड़िएगा ना, तो आप जो सोचिएगा कि आपके गांव पंचायत का जो है विकास हो पाए, तो इसका उम्मीद आप भूल जाइए, छोड़ दीजिए। ये सबसे लेकिन बड़ी बात था। और लगातार हम बोल ही रहे हैं कि क्योंकि समाज को अगर बदलना है और आपको विकास देखना है तो आप समस्तीपुर के मोतीपुर में जाइए। मोतीपुर ही नहीं, ऐसे कई मुखिया जी जो है अपनी पंचायत को मोतीपुर के तरह डेवलप करने का सोच रहे हैं, या कोई युवा है उनके अंदर में ये है। बहुत सारे जगह हम ग्राउंड पे पहुँचे तो कई सारे युवा जो हैं वो हमसे डायरेक्ट बातचीत की कि अबे जी अगर हम जो है ना अपने गांव का प्रतिनिधि मुखिया बन जाते हैं किसी भी तरह, हम जानते हैं डेवलप कर देंगे। जितने भी सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण रखा हुआ है उसको हम कुछ अच्छा बनाएंगे, ठीक है, उसको अच्छा बना के हम अपना गाँव को डेवलप करेंगे, ठीक है। लेकिन उन युवाओं को सही मायने में उन युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। वही समाज के कुछ लोग होते हैं जिनके द्वारा आगे नहीं बढ़ा। लेकिन आपको बता दें कि सरकार को ये भी कर देना चाहिए, अगर कोई BA पास है तो उसी को मुखिया लड़ने का अधिकार हो, ये भी कर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि इंटर पास तो अब कोई भी नॉर्मली सब पास। अब जो ग्रेजुएशन हो जाए, जिस गांव में ग्रेजुएशन हो, मुख्यतः ग्रेजुएशन अब सबका वैलिड रहना चाहिए। आपको ये डिग्री होगा तो ही आप मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं। उसमें क्या होगा कि शिक्षित व्यक्ति जाएगा, समझदार व्यक्ति जाएगा, उसको कोई पढ़ाने वाला आगे पीछे नहीं, वो अपने दिमाग से चलेगा क्या, और इससे जो है विकास होगा। ये बिल्कुल आप सही बात आपने जो ये मुद्दा उठाया कि सरकार को जो इस पे कड़ी नजर देना चाहिए, ध्यान देनी चाहिए कि मुखिया का चुनाव, जो ये पंचायती राज चुनाव है, इसमें जो है ग्रेजुएशन वाले को ही जो है एक एथोराइज होना चाहिए, जो देना चाहिए। सर्टिफिकेट है तो आप आइए, नॉमिनेशन कीजिए और चुनाव लड़िए। ऐसे में क्या होता है कि शिक्षित भी रहेगा, आपका समाज का सुनने वाला भी रहेगा, क्योंकि बिहार में तो रोजगार की कमी है ही। उसमें ये होगा कि युवा जो है आकर्षित होगा कि अरे भाई हम BA पास हैं। सब युवा, कोई ये वार्ड से उठ गया, कोई वो वार्ड से उठ गया, भाई इसमें जिज्ञासा रहेगा। और उन गरीब लोगों की यह आशा रहेगा नहीं, आखिर वो गरीब लोग जो है 500,000 मंथली देकर कोई कोचिंग में अपना बच्चा को पढ़ाते हैं, तो शिक्षक रहता है तब ना उसको पढ़ाता है। उसको जानकारी है कि यहाँ शिक्षक है और यहाँ हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं, तो यहाँ मेरे बच्चे का माइंड में पॉजिटिव थिंक आएगा, पॉजिटिव सोचने के लिए आएगा, तो ही तो अपने बच्चों को भेज रहा है। वो गार्जियन के दिमाग में ये भी तो आएगा कि वही समाज का जो बच्चा
जो मेरा बच्चा को पढ़ा रहा है, जो शिक्षक मेरा बच्चा को पढ़ा रहा है, वो शिक्षक चुनाव में उतर रहा है, कहीं ना कहीं मेरा समाज के साथ साथ मेरा बच्चे का भविष्य का भी डेवलप होगा क्या? बिल्कुल, उसके पास पावर आ जाएगा, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और आप लोग सपोर्ट कीजिए उन युवा को जो कि चाहते हैं आपका समाज को बदलने के लिए, क्योंकि दबाने वाला सब होता है, दिखाने वाला बहुत कम होता है। तो आप लोग दिखाने वाला के साथ आइए, ताकि आपका समस्या के साथ साथ आपका जो भी गांव के आसपास के इर्द गिर्द जो भी समस्या हैं, जो आपका दबाया जा रहा है, वो आपको पब्लिकली बाहर आए, समस्या को दिखाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या? बिल्कुल। तो इस पे आप लोग को ध्यान देना चाहिए। हाँ। अभी यही मानिए ना आप, अभी जो है हम कुछ पंचायत में देखें, कुछ ऐसे पंचायत हैं जहाँ के मुखिया जो है पढ़े लिखे नहीं है, ठीक। अब ये समझिए कि वो मुखिया पढ़े लिखे नहीं है और आप उसको जो है मुखिया पद जो है दे चुके हैं, ठीक। और आप अपने ही कोई भी कागज से, यानी किसी भी चीज का जो है काम हो, कोई कागज का, आप जा रहे हैं मुखिया के पास, वो नहीं बता पा रहा है आपको नहीं बता पा रहा, तो फिर कैसे विकास होगा? ये बताइए। अगर यही शिक्षित रहता, जो भी मुखिया अगर शिक्षित वो रहता, तो वो आपका कागज के लिए जो है ना 10 दिन नहीं दौड़ना पड़ता, वो 10 दिन जो आप दौड़े वो 10 मिनट का काम था। कहीं तो हमको ये भी सुनने में आया, मुखिया जी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 10,000 मांग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ये सब है करप्शन, अभी छुपा करप्शन है। और आप लोगों को हम बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अब जो चुनावी ये पंचायती चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है। अब इस मुद्दा पे हम लोग जो है लगातार वीडियो लाएंगे और लगातार जो है ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि आपके पंचायत का मुखिया क्या काम किया है और क्या नहीं किया है, क्या करना चाहिए था। ये हम लोग जो है मिलकर आपको दिखाने का कोशिश करेंगे और बताते हैं कि आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से कहीं से भी हैं, किस भी क्षेत्र से, बिहार के किसी भी कॉलेज हैं, हमारा नंबर नीचे दिया गया है। अगर आपके आसपास में कि कोई तरह का समस्या है जो कि समाधान नहीं हुआ या आपका पंचायत का विकास नहीं हुआ, तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कीजिए और हम आपकी आवाज़ को दिखाएंगे अपने चैनल पे, ताकि आपकी भी आवाज़ बुलंद हो और समाज की जो भी इर्द गिर्द समस्याएं छोटी बड़ी, वो कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच आए और आपका समाधान और आपकी समस्या का सलूशन हो और आपका गांव पंचायत डेवलप हो। क्या सबसे बड़ी बात है, इसको लेकर हम लोग छोटा सा ये वीडियो बनाए थे। बाद बाकी अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और पहुंचा दीजिएगा मुखिया जी तक, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे कार्यकाल में, हमारे 5 साल के कार्यकाल में क्या समाज को हम नहीं दे पाए, क्या पंचायत को नहीं दे पाए, जो कि देना चाहिए था। अन्यथा मुखिया जी के ऊपर बर्गर का पेड़ गिर क्या? बिल्कुल बर्गर का पेड़ गिर जाएगा। तो अब हम विधानसभा चुनाव को कवर कर चुके हैं, उसको ख़त्म कर चुके हैं। अब हम उतरने जा रहे हैं हमारी टीम के साथ पंचायती चुनाव के बीच, जहाँ सवाल होगा हमारा, जवाब रहेगा आपका। तो हम बहुत जल्द आपके पास पहुँचेंगे और हर गाँव, हर कस्बे तक पहुंचेंगे और आपका खास करके गरीब तत्व लोगों का सवाल हम लोग का सवाल रहेगा और आपका जवाब रहेगा। आखिरकार आपको क्या मुखिया जी से दिक्कत है, क्या जनप्रतिनिधि से दिक्कत है, ये आप डायरेक्ट हमसे बात कीजिएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, संपर्क कीजिएगा। तब तक